पार्टी का गठन करने वाले प्रशांत किशोर ने 2025 चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। पटना के गांधी मैदान में जनसुराज की बिहार बदलाव रैली हुई। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को तीसरा विकल्प बताया, वहीं विरोधियों ने प्रशांत किशोर की रैली को फ्लॉप बताया। जय बिहार। प्रशांत का अर्थ होता है शांत रहने वाला, स्थिर रहने वाला। लेकिन प्रशांत किशोर अपने नाम के उलट बिहार की राजनीति में बदलाव का संकल्प लेकर आए हैं। लंबी पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर ने जनसुराज के नाम से पार्टी बनाई और अब वो चुनावी राजनीति में दस्तक दे चुके हैं। प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पटना के गांधी मैदान में जनसुराज की बिहार बदलाव रैली हुई। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में तीसरा विकल्प बन चुकी है। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? तो जनता का राज चाहिए तो मेरे भाई 6 महीने के लिए कमर कस लो और अपने इस बेटे अपने भाई पर भरोसा रखिए। नवंबर में आपको नई सरकार बनाकर, जनता की सरकार बनाकर देंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को बिहार में तीसरा विकल्प बताया तो केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कह दिया कि फिलहाल बिहार में कोई जगह खाली नहीं है। विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि इस बार किसी दूसरे दल का प्रयास धरातल पे नहीं उतरेगा। तो जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि उपचुनाव में ही इनकी हवा निकल चुकी है, जो बची है वो भी जल्द निकल जाएगी। बहुत बढ़िया है, रैली करते रहे, टाइम टाइम फीस हो जाएंगे। हवा तो ऐसे ही निकल गया, 2 उपचुनाव लड़े थे ना, तो हवा निकल गया ना उनका, और आगे भी जो बचा है निकल जाएगा। अपने चुनावी रणनीति का पूरे देश में लोहा मनवा चुके बिहार में खुद के लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी अपनी पहली लड़ाई यानी उपचुनाव में तो बहुत कुछ नहीं कर पाई, पर अब आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में तीसरा विकल्प बन पाई या नहीं। फिलहाल पटना की रैली में भीड़ को लेकर सियासत खूब हो रही है। कई लाख लोगों को आज हमसे मिलने नहीं दिया है, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आज से 10 दिन के अंदर, आज आप अपने घर से आए हैं, 10 दिन के अंदर मैं यहां से यात्रा पर निकलूंगा और आपके घर, आपके गांव आऊंगा। ये हमको रोक नहीं सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, रजनीश कुमार और लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली में प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उन्होंने जो रैली बुलाई थी उसमें 2 लाख लोग पटना के आसपास फंसे रह गए। प्रशासन ने उनकी मदद नहीं की। प्रशासन ने सरकार के इशारे पर ऐसा किया है। प्रशांत किशोर के इस बयान पर राजनीतिक दलों का तंज भी कसा है। मैदान पटना में आयोजित रैली में उतने ही लोग शामिल हुए जितना इवनिंग वॉक में लोग गांधी मैदान में घूमते हैं। तो पूरे तौर पर नकाब उतर गया, खोदा पहाड़, निकली चुहिया, राजनीति का शटर गिरा। अब ताला लगा करके चले जाइए तमिलनाडु, बिजनेस करिए। प्रशांत किशोर जी ने आज एक फ्लॉप रैली किया। मैं तो किसी मीडिया चैनल पर ही देख रहा था कि लगभग 80% कुर्सियां उनकी खाली रह गई। फिर भी अगर वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि वो सरकार बना रहे हैं तो कौन रोकता है? इतने हजारों राजनीतिक दल हैं, सैकड़ों दल हैं, सभी अपना काम करते हैं, वो भी कर रहे हैं। एक फ्लॉप रैली उन्होंने आज किया है। प्रशांत किशोर जी खाली कुर्सियों के सहारे कुर्सी प्राप्त करने का सपना छोड़ दीजिए। बिहार की जनता ने आपको आज आईना दिखा दिया है। बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि पीआर एजेंसी, इवेंट मैनेजमेंट वाले नहीं चाहिए, बी टीम नहीं चाहिए। बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, इस बात पर कांग्रेस और आरजेडी में अब भी रार है। सीएम फेस कौन होगा, ये सवाल जब कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट से हुआ तो उन्होंने कह दिया कि चुनाव में जीत के बाद तय होगा चेहरा, जबकि आरजेडी तेजस्वी पर टस से मस होने का वो तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है।
3 दिन पहले तेजस्वी ने भरे मंच से खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया था। कांग्रेस को बात नागवार गुजरी। दिल्ली से आए कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट ने पाटलिपुत्र में कदम रखते ही कह दिया कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। मैंने आपको पहले कहा, जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। आइए अब सुनाते हैं तेजस्वी ने 3 दिन पहले क्या कहा था। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। तेजस्वी के उलट सचिन पायलट के बयान पर विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया है। तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया और आज उनकी उम्मीदों पर तुषारपात कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट होने वाला कांग्रेस आज राजद के ही युवराज पे प्रश्न खड़े कर रहा है। राजद इस कारण से बौखलाई हुई। पर महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा 2020 में श्री तेजस्वी यादव जी हमारे थे और 2025 में भी श्री तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। इसमें कहीं कोई किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। 2020 में तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा थे। इस बार भी आरजेडी की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि तेजस्वी ही इस बार भी चेहरा होंगे। खुद लालू प्रसाद कह चुके हैं कि कोई माई का लाल तेजस्वी सरकार बनाने से नहीं रोक सकता, लेकिन कांग्रेस को फिलहाल तेजस्वी का चेहरा मंजूर नहीं है। तभी तो कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सहित कांग्रेस के कई नेता खुलकर कह चुके हैं कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा ये अभी तय नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा के आखिरी पड़ाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस बिहार में अब बैसाखी पर सियासत नहीं करना चाहती है। पटना में पदयात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस ने सीएम हाउस का घेराव किया और पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार में कांग्रेस सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं होना चाहती, बल्कि दौड़ में सबसे आगे निकलने की कोशिश भी कर रही है। इसी कोशिश में आज कांग्रेस ने पटना में सीएम हाउस का घेराव किया और पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बिहार के युवाओं और छात्रों से जुड़ा हुआ उद्देश्य है, उस उद्देश्य की जानकारी जो लाखों युवा और छात्र जो रास्ते में मिले हैं, जो उनकी आवाज है, उस आवाज को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा कांग्रेस उत्साहित है, पूरा यूथ कांग्रेस NSUI उत्साहित है और पलायन रोको नौकरी दो मुख्यमंत्री तक मैसेज जो है भितरहवा से पटना। कांग्रेस की इस पदयात्रा में भारी संख्या में कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। यात्रा की अगुवाई के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट पटना पहुंचे। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और पूरा संगठन हमारा नौजवान के साथ खड़ा है। उनको संबल देने के लिए, ताकत देने के लिए, विश्वास जताने के लिए यात्रा निकाली गई है। कांग्रेस इस बार बिहार में बम्पर बहुमत के साथ वापसी चाहती है और इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेता पिछले कई महीने से पसीना बहा रहे हैं। अब इसका असर कितना होता है ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और पटना से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस की नौकरी दो पलायन रोको मार्च मामले में एक्शन हुआ है। 40 नामजद के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कई अज्ञात पर भी केस दर्ज किया गया है। बगैर अनुमति के रैली निकालने का आरोप है। इसके पूरी थाने में FIR दर्ज की गई। तो 40 नामजद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कई अज्ञात हैं, इनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस की नौकरी दो पलायन रोको मार्च मामले में यह एक्शन लिया गया है। कांग्रेस की पदयात्रा में शामिल होने आए कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट महज 100 मीटर ही चले। 100 मीटर पैदल चलने के बाद वो गाड़ी पर बैठकर निकल गए। इससे पहले बेगूसराय में राहुल गांधी ने भी 30 मिनट तक ही पदयात्रा की थी। और आपको बता दें कि सचिन पायलट के महज 100 मीटर चलने पर विरोधी अब तंज कस रहे हैं।
तस्वीर है पटना में कांग्रेस के मार्च की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उबाल है। पुलिस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन से पानी की बौछार कर रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता हटने के लिए तैयार ही नहीं। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता सियासी मैदान में डटे दिखे, तो दूसरी तरफ इस पदयात्रा में दिल्ली से विशेष तौर पर शामिल होने आए कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट पदयात्रा शुरू होते ही निकल गए। सचिन पायलट मार्च में करीब 100 मीटर ही चले, फिर मरीन ड्राइव के रास्ते गाड़ी में बैठकर निकल गए। सचिन पायलट के इस पदयात्रा से किनारा करने के बाद बीजेपी और जेडीयू कांग्रेस पर तंज कस रही है। आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के सचिन पायलट जिस प्रकार से पटना की धरती पर 100 मीटर ही चल करके वह मरीन ड्राइव पकड़ करके अपने गंतव्य स्थान पर चले गए, मानो वह फैशन शो में शामिल होने आए थे। कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को पटना भेज रही है जैसे लग रहा है कि कोई यहाँ फैशन शो होने वाला है। पलायन रोको और नौकरी दो। कांग्रेस की यह नौटंकी का पर्दाफाश पटना में तब हुआ जब सचिन पायलट जी मार्च के शुरू होने पर शामिल हुए। जब धूप की तपिश बर्दाश्त नहीं हुई तो 100 मीटर चलने के बाद एसी कार में बैठ फुर्र हो गए। कांग्रेसी अवाक और ताकते रह गए। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पूरा जोश दिखा, लेकिन इस जोश पर सचिन पायलट ने पानी फेर दिया। सचिन पायलट पदयात्रा में महज 100 मीटर ही पैदल चले, फिर गाड़ी पर चढ़कर फुर्र हो गए। इससे पहले राहुल गांधी भी बेगूसराय में सिर्फ 30 मिनट की पदयात्रा करते दिखे थे। कांग्रेस ने इस पदयात्रा को बड़े अभियान के तौर पर लॉन्च किया था, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ही पार्टी की भद्द पिटवा दी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बक्सर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह सरकार 20 साल पुरानी हो गई है, सरकार पूरी तरह से खटारा हो गई है, अब इसे बदलने की जरूरत है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने हैक कर लिया है। सिस्टम नकारा, बिहार के लोग कर रहे हैं मारा मारा। ये असलियत और सच्चाई जो है बिहार की हो चुकी है। और वो लोग जानते रहो 15 साल पुराना अगर गाड़ी हो जाला तो सरकार अनुमति ना देवेला चलावला। गाड़ी खटारा हो जाला और धुआं होने लगेगा। दरभंगा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए के शासनकाल में बिहार का विकास हुआ है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित देश बनेगा। 2029 में बीजेपी केंद्र में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। और दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर हमला भी बोलते हुए कहा कि बिहार के लोग अब लालटेन नहीं बिजली, मोबाइल और इंटरनेट खोज रहे हैं। बिहार के चुनाव में हम लोगों ने गांव-गांव को लालटेन से मुक्त कराने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित बनेगा और 2029 में जो फिर लोकसभा चुनाव होने वाला है, मैं आज भविष्यवाणी करके जा रहा हूं कि कुछ गलती सनातनी ने कर दिया। उसको लग रहा था कि 400 पार तो हो गया, अब 2029 में वो गलती नहीं होगा और मोदी जी फिर से 2029 में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। और बिहार के चुनाव में हम लोगों ने बिहार के गांव-गांव को लालटेन से दूर करके बिजली की दुनिया में लाने का काम किया। अब लालटेन काहे के? अब लोग सब गरीब भी बिजली खोजता है, मोबाइल खोजता है, इंटरनेट खोजता है, व्हाट्सएप खोजता है। खबर लखीसराय से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, राज्यसभा सांसद और बिहार बीजेपी सह प्रभारी दीपक प्रकाश सहित बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में एनडीए कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा हुई, साथ ही इसे लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए गए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने जनसुराज की बिहार बदलाव रैली पर तंज कसा है। बिहारी को सम्मान चाहिए, विकास चाहिए, वो पूरा कौन कर सकता है, ये बिहारी के मन मस्तिष्क में बैठ चुका है।
जो देश का सम्मान विश्व में बढ़ा सकता है, जिन्होंने विकसित भारत पूर्ण विकसित तब होगा जब बिहार विकसित होगा, जिसके लिए मजबूत संरचना और मजबूत नींव का ईंट रख चुके हैं, ऐसे लोग देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास कर रहे हैं और बिहार में भाजपा एनडीए की ही सरकार बनेगी। और इसी बीच आपको दरभंगा से भी बड़ी खबर बताए, जहां रिमांड होम के बाल कैदी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि टेहटा गांव का रहने वाला था बाल कैदी। संदिग्ध हालत में डीएमसीएच में उसे भर्ती कराया गया था। मृतक के चेहरे पर जख्म के निशान भी थे। मारपीट करने का आरोप लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ऐसे अनुमान हो सकते हैं कि मारपीट हुई होगी। लहरियासराय थाना की पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां रिमांड होम के बाल कैदी की मौत हो गई है। हम 11 बजे रात में लाए, उसके बाद हमें डॉक्टर साहब से दिखाए। डॉक्टर साहब है जो 3 गो सुइया दिया, 1 गो गैस का और 2 गो दर्द का। ये ले जाइए, अल्ट्रासाउंड तो बड़ा नहीं होगा, सुबह में लाइएगा। 11 बजे लाए, फिर है जो ले जाते हैं जो। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे, रिमांड होम के बाल कैदी की मौत हो गई है और टेहटा गांव का रहने वाला ये बाल कैदी था, जिसे डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। मृतक के चेहरे पर जख्म के निशान भी थे और ये आरोप लगाया जा रहा है, अनुमान जताया जा रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई होगी। हालांकि ये पूरी जो पीछे की क्या वजह है, क्या किस वजह से उसकी मौत हुई है, उसकी जांच पड़ताल में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। लहरियासराय थाने की पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है। दानापुर में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर पुलिस और एसआईटी की टीम ने छापेमारी की। पुलिस ने रीतलाल के घर से 10,50,000 रुपए कैश बरामद किया है। साथ ही 77 लाख का ब्लैंक चेक भी बरामद किया गया है। पुलिस ने घर से जमीन संबंधी कागजात भी बरामद किए हैं। साथ ही 6 पेन ड्राइव और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले हैं। बिल्डर कुमार गौरव ने रीतलाल के खिलाफ खगौल थाने में एक लिखित आवेदन दिया था। आवेदन में विधायक और उसके सहयोगियों पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर छापेमारी की। पुलिस ने रीतलाल यादव के लगभग 11 ठिकानों पर छापेमारी की। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आवेदक द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसके आलोक में हम लोगों ने खगौल थाना क्षेत्र में एक एफआईआर भी रजिस्टर की थी और उस एफआईआर में आवेदक द्वारा बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे कि इसमें जो विधायक हैं माननीय श्री रीतलाल यादव और उनके जो सहयोगी हैं, उनके द्वारा जो आवेदक है उनके साथ रंगदारी मांगी जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे इसमें गंभीर आरोप लगे हैं और संगठित अपराध को बढ़ावा दिया जाता है। उन पर हम लोगों ने आज छापेमारी की थी। उसी क्रम में हम लोगों ने जो छापेमारी में जो चीज़ें सीज की हैं, उसमें 10.5 लाख रुपए के आसपास हमने कैश को रिकवर किया है और इसके अलावा 77.5 लाख के हम लोगों ने ब्लैंक चेक रिकवर किए हैं और इसके अलावा 6 ब्लैंक चेक ऐसे हैं जो संदिग्ध स्थिति की तरफ साफ इशारा करते हैं। इसके अलावा 14 डीड और एग्रीमेंट हैं जो बिल्कुल पूर्णतः संदिग्ध हैं और जो एफआईआर में जो कंटेंट है उसकी कहीं ना कहीं पुष्टि करते हैं। इसके अलावा 17 चेक बुक हैं, इनके यहाँ से स्टाम्प भी मिले हैं हमें 5। इसके अलावा 6 पेन ड्राइव हैं, 1 वॉकी टॉकी भी मिला है और इसके अलावा अन्य लोगों के ऐसे हमें ज़मीन से संबंधित कागजात मिले हैं जो कहीं न कहीं जो फुर्जरी है या कूट रचित डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं। पटना सिटी के हाजीगंज इलाके से 9 अप्रैल के लापता 14 साल के छात्र विकास कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका है। आपको बता दें कि परिजनों ने पुलिस प्रशासन से बच्चे की सकुशल बरामदगी की मांग की है। छात्र विकास कुमार कोचिंग के लिए घर से निकला था, फिर रहस्यमयी तरीके से वो लापता हो गया। सबसे पहले गाइडलाइन में पढ़ता था, जैसे छोटा 9:30 बजे तक वहाँ हम गए, फोन किए, 10 बज गया तो हम फोन किए, आया नहीं है तो हम फोन किए, वहाँ फोन किए तो वहाँ से बोला लड़का चला गया। हमको विश्वास नहीं हुआ तो फिर हम वहाँ गए, कमरा चेक करवाए और कमरा चेक कर कमरा में निकल गया है तो वहाँ पर निकल गया है। फिर हम आगे भी गए, कमरा चेक करवाए, वहाँ से भी वहाँ मिल गया हमको जहाँ यहाँ आ रहा है मेरा बेटा। उससे फिर यहाँ आगे का उससे कमरे में नहीं दिखाई दे रहा है। और पटना से बड़ी खबर है, जहां साइबर ठगों के ठिकाने पर छापेमारी की गई। पाटलिपुत्र जंक्शन के पास से छापा मारा गया। पुलिस हिरासत में 6 संदिग्ध लिए गए। फर्जी सिम, एटीएम कार्ड,
बरामद हुआ है। सूत्र बता रहे हैं अलग अलग जिलों में रहते हैं ये सभी ठग हैं, लोन दिलाने के नाम पर ये ठगी करते हैं। और पाटलिपुत्र जंक्शन के पास एक कार्रवाई की गई है। एक घर से 6 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। बता दें कि साइबर ठगों के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां से फर्जी सिम, एटीएम कार्ड बरामद किया गया। खबर दरभंगा से है, जहां रेलवे स्टेशन के सामने और MLSM कॉलेज के पास हरी तालाब से अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान नहीं हो पाई है। तालाब के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है और जल्द ही मामले का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। मंगलवार को भी इसी तालाब से एक और युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान दिव्यांशु सिंह के रूप में की गई थी। दिव्यांशु SBI कर्मचारी का बेटा था और मेरठ में रहकर BCA की पढ़ाई कर रहा था। घटना के दिन वो घर से मेरठ के लिए निकला था, लेकिन हराही तालाब से उसका शव बरामद हुआ। उधर से आया सर, अज्ञात लाश मिलने की सूचना पर हम लोग यहाँ पर है। अभी प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि 50 प्लस उम्र प्रतीत हो रहा है। तो शरीर में कपड़ा है या नहीं है? कपड़ा है और कोई किसी प्रकार का कोई जख्म वगैरह नहीं पाया गया निरीक्षण के कारण। और चलिए एक छोटे